नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ब्रिज कोर्स क्लास 9th के बच्चों के लिए, सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3, जो कि एक्टिविटी शीट नंबर 1 से लेकर नंबर 24 तक, यानी कि टोटल जितने भी सारे साइंस में एक्टिविटी शीट्स है, ऑल एक्टिविटी शीट पर ये हम टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें अगर कुछ आपको डाउट आता है, कुछ डिफिकल्टीज है, और आपको ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपको कैसी लगी, इसका सॉल्यूशन मैंने जो कुछ भी आपको दिया है, ये कैसे लगा, आप जल्दी से कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस चैनल पर आप अगर फर्स्टली है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करना ना भूले। और ये वीडियो सही में आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी मिलती है। तो चलो देखते हैं कि इस ब्रिज कोर्स के इस टेस्ट में कौन सा क्वेश्चंस और उसका आंसर किस तरह से देना है। ओके, तो चलो आगे का बिट। क्लास 8th सब्जेक्ट जनरल साइंस, मार्क्स 30, एक्टिविटी शीट 1 से लेकर 24 तक, और टाइम है 1 आवर। तो 1 आवर में आपको ये एक्टिविटी शीट, इंस्ट्रक्शंस, ऑल दी क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको उसके आंसर देने हैं। और द नंबर्स ऑन द राइट ऑफ इंडिकेट द पॉइंट्स, दैट इज द मार्क्स। ओके, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम्स whenever necessary, जहां जहां डायग्राम नेसेसरी वहां पर ड्रॉ करो। राइट ओनली द ऑप्शन नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो कुछ भी है उसका ऑप्शन नंबर आपको यहां पर लिखना है। चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर चूज करना है। The frequency of audible sound is, okay, this one is the more than 20,000 hertz। ये देखो इस तरह से, तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का एक जो है उसको इस तरह से आपको डी इस तरह से लिखना है आपको। ओके, उसके बाद आगे का देखते हैं हम। नेक्स्ट वन, टू अवॉइड स्प्राउटिंग पोटैटोज आर एक्सपोज्ड टू। ओके, तो इसका एक करेक्ट आंसर है रेडिएशन, यानी कि कौन से भी यानी कि पोटैटो हो, ओनियन हो, उसके ऊपर अगर हम रेडियोथेरेपी करते हैं तो उसका उनका जर्मिनेशन का जो स्टेबिलिटी, वो जर्मिनेशन एबिलिटी जो होती है उसको इनहिबिट किया जाता है। इसलिए यानी कि पोटैटो को अगर स्प्राउटिंग होने नहीं देना है तो आपको रेडिएशन का मारा करना पड़ता है। ओके, द केमिकल सिंबल्स फॉर द कैल्शियम इज, दिस वन इज द सिंबल। ओके, आगे देखते हैं आगे का पॉइंट, दिस वन। बी में राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंस्टलेशन शोन इन द अकम्पेइंग द फिगर। जो फिगर में जो कुछ भी कंस्टलेशन दिया है उसका नाम बताओ। तो कंस्टलेशन इन द गिवन फिगर इज द स्कॉर्पियो। कौन सा है? स्कॉर्पियो। ओके, देन द सॉल्व द पजल। ये पजल आपको यहां पर सॉल्व करना है। एन इंग्रेडिएंट डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जो कुछ भी एक इंग्रेडिएंट बनता है वो कौन सा है? तो देखो ये केरोसिन है। ये देखो KEROSENE, ये देखो ये केरोसिन है, ऐसे है ना, दिस इज दी केरोसिन। तो यहां पर यन आने वाला कौन सा होगा, है ना, यन कहां कौन सा होगा यहां पर यन। तो ये देखो इधर से लिखने के बाद मिथेन आता है इस तरह से। ओके, दिस इज दी मिथेन। ओके, तो इधर से केरोसिन आता है और इस तरह से मिथेन। तो इस तरह से पजल हमने यहां पर कंप्लीट किया है। उसके बाद राइट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। तो कौन से रीठा एंड शिकाकाई आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचर क्रिएटेड डिग्रेडेशन।
नीचे क्रिएटिव डिग्रेडेशन है और डिसइंफेक्टेंट्स है, ऐसा भी कहा तो चलेगा। देन आगे का पॉइंट, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पर देना है। एनी 6 12 मार्क्स है। व्हाई डज दिस हैपन्स? द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज और सनसेट। जब सूरज उगता है और सन सेट होता है यानी कि जाता है, तब ये सन अपीयर्स रेड। रेड क्यों दिखता है? तो देखो, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव ट्रैवल्ड टू लार्ज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द हॉरिजॉन। बराबर है। देयरफॉर द लाइट अदर देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे। मोस्ट ऑफ द रेड लाइट which is least scattered enters our eyes, hence the sun and the sky appears red। यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में ज्यादा इसका ही माहौल होता है, क्योंकि जो स्कैटरिंग होती है लाइट मोर देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड। ओके, उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ वर्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर एंड लेवल इट्स पार्ट्स। तो ये देखो हिबिस्कस फ्लावर है, इसका एक्चुअल इमेज है। तो इस तरह से ये स्टेम है, ओरी है, ये कैलिक्स है हरा वाला, है ना। उसके बाद ये पिस्टिल है जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल, और ये पूरा स्टेम के साथ ये बनता है। ओके, देन द अंथर, फिलामेंट दोनों कंबाइन होके क्या होता है? स्टेमन होता है, जो कि ये मेल ऑर्गन है और ये फीमेल ऑर्गन है। Write the scientific name of animal shown in the picture using binomial nomenclature। तो ये आपको मालूम है। ओके, तो इस तरह से ये बॉस टॉरस। ओके, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कंस्टलेशंस डज वन सीजन हैव इफ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सीजन्स? इट इज सेड दैट in the rainy season the sun enters the Mrug nakshatra. What does it mean? Okay, तो देखो, sorted by seasons 9 constellations come in one season. In the rainy season their constellation falls on the 7th or 8th June. That is, the sun enters the Deer constellation in the rainy season, so it is said that the Deer constellation occurs in the rainy season. Okay, आगे का क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टूथपेस्ट? व्हाट आर दियर फंक्शंस? तो उसके फंक्शंस क्या क्या है? ओके, तो देखो, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टूथपेस्ट आर एब्रेसिव्स, वाटर एंड फ्लोराइड्स। एब्रेसिव्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट्स, ओके, help to remove the dirt on the teeth and also help to polish them. Okay, then fluoride is the most common active ingredients used to prevent the decay of our teeth. fluoride का मदद होता है हमारी टीथ को मेंटेन करने के लिए, उसकी साइज मेंटेन करने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच डिफरेंट टाइप्स कैन द फॉलोइंग चेंजेस आर क्लासिफाइड? दिस इज द डिसॉल्विंग, meteor, striking across the sky। स्ट्राइकिंग, तो देखो, डिसोल्यूशन है, यूजफुल चेंज है, रैपिड चेंज है एंड फिजिकल चेंज है। ओके, और उसके बाद ये जो है सेकेंड नंबर वाला, ये है नेचुरल चेंज है, रिकरिंग चेंज है ना। तो इस तरह से ये दोनों चेंजेस और इनका पॉइंट मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में, which muscles contract and relax while lifting a heavy object from the ground? ग्राउंड से अगर हम उसको उठाते हैं तो क्या है? तो देखो, आंसर, there are 2 groups of muscles sets such are involved in lifting the biceps, triceps muscles. When triceps muscles contracts and then biceps muscles relax, that causes the strengthens the arms. Then biceps muscle contracts and triceps muscles relax, then hand lift। यानी कि जब हमारा हाथ किसी चीज को उठाता है तो बाइसेप मसल एंड ट्राइसेप मसल में किस तरह से मूवमेंट होती है उसके बारे में
पूछा गया है उसका आंसर मैंने यहां पर डिटेल में आपको देने की कोशिश किया है। ओके, आगे देखते हैं। इफ अ पर्सन swims 100 meters in the first 40 seconds, crosses 80 meters in the next 40 seconds and crosses 45 meters in the last 20 seconds, find the average speed। तो इसकी एवरेज स्पीड आपको यहां पर डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। एवरेज स्पीड डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना भी कुछ डिस्टेंस लगता है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस जो कुछ भी लगा, ओके, जो कुछ भी कवर किया है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। ओके, द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, पहले वाला 100 मीटर, दिस इज द 100 मीटर, उसके बाद है 80 मीटर्स, दिस इज द 80 मीटर्स, बराबर है। उसके बाद है 45 मीटर्स, दिस इज द 40 मीटर्स, और लगा हुआ टाइम है शुरू में 40 सेकेंड्स। इन दोनों की भी एडिशन करो, इन दोनों की भी एडिशन करो, बोले तो बेरीज करो, और बेरीज करने के बाद एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसका डिवाइड करने के बाद ये आएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। ये सब चीजें यहां पर आती है। ओके, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो कुछ भी क्वेश्चंस दिए हुए उनका आंसर लिखना है आपको। एनी 4 12 मार्क्स, एनी 4 कौन से भी 4 सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के लिए। ओके, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। एक सुटेबल डायग्राम की मदद से आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो देखो यहां पर मैंने 2 मैग्नेट्स लिए हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरे का साउथ पोल, एक दूसरे के नजदीक लाया है। तो देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पे एंड हो रहा है, और इधर भी आने वाले इस तरह से ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ ये भी इस तरह से मूव होते हैं। ओके, इधर से आकर, और इधर हमने क्या किया है कि इस तरह से मैंने नॉर्थ पोल्स एक दूसरे के नजदीक लाए हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके निकलते हैं। ओके, और अगर हमने नॉर्थ के बजाय यहां पर साउथ भी लाए तो यही पिक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी अभी हम यहां पर देखेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता होना जरूरी है कि जीनियस साइंस पर बहुत सारे अपने सिलेबस के वीडियोस वगैरह अपलोड किए जाते, पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड किया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। देखो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और कहां पर एंड हो रहा है, साउथ पोल पर एंड हो रहा है, इधर ये सेल्फ में। अगर दूसरे मैग्नेट के बारे में भी देखते हैं आप तो नॉर्थ से निकलकर ये देखो इस तरह से साउथ पे ये एंड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीजेस। जैसे जैसे पोल की लेंथ इंक्रीज हो रही, यानी कि ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे जैसे दूर जा रहे है ना, वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। मैग्नेट के इनसाइड, ये देखिए मैग्नेट है तो मैग्नेटिक इनसाइड में क्या होता है, साउथ, क्योंकि ये कैसे होता है देखो, नॉर्थ से निकलकर ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे साउथ तक आती है, तो साउथ पर आने के बाद मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं और ये इस तरह से इनका सर्कुलेशन होता है, इस तरह से, और इधर भी इस तरह से होता है। ओके, यानी कि मैग्नेट के अंदर आपको बहुत बार इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है, द लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट आर, किंवा इज ABCD में कहा जाता है। ओके, उसके बाद आगे क्या देखें, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड साइड इनसाइड द मैग्नेट बता दिया। द मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये देखो कितना भी डेंस हो, एक दूसरे को कहीं पर ये इंटरसेक्ट नहीं करते। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज द सेम थ्रू आउट एंड प्रोपोर्शनल टू
हाउ क्लोज दी लाइन्स, वो लाइन्स कितने भी हो, नजीक हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द सेम थ्रू आउट एंड द प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज आर दी लाइन्स, यानी कि लाइन्स कितने क्लोज होते हैं उतना उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है और नेम दी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। ठीक है, दी सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो, इसका फार्मूला है H2SO4 और इसमें कंपोनेंट्स कौन से, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। उसके बाद वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं उसको हम, तो Na2CO3, तो इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो Na2 बोले तो सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है इसमें। उसके बाद शुगर है, तो शुगर में C6H12 C12H22O11, दिस इज द शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कार्बन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी मेडिसिनल यूजेस ऑफ बैसिल, आंवला एंड नीम। ओके, तो देखें बैसिल हैज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये सब, तुलस कहते हैं उसको, तुलसी, तो तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल भी है, तो हम इसको अपने शरीर पर कोई जख्म वगैरह होती है तो उसके आजू बाजू में आप इसको लगा सकते हैं। तुलसी के लीव्स पानी में डालकर भी आप स्नान अगर रेगुलर करते हैं तो भी फायदा है। अगर कम से कम आप अगर 2-3 पान जो लीव्स होते हैं वो भी अगर खाते हैं डेली तो भी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। आंवला, विटामिन सी हेल्प्स टू बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम एंड नीम है फेवर कोल्ड। ओके, इन सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। तो देखो न्यूट्रिशन है, प्लांट, एनिमल है, तो आगे देखिए ये है, ये साइड में इधर आएगा तो ये हेट्रोट्रॉपिक है, इसका मतलब ये एटोट्रॉपिक है। ओके, उसके बाद ये हेट्रोट्रॉपिक है, उसके बाद यहां पर ये आएगा सिम्बायोटिक। ओके, उसके बाद सहजीवन कहते हैं उसको, सहजीवी। एनिमल है, एनिमल में होलोजोइक है, ये है सैप्रोजोइक है, और उसके बाद ये रहा पैरासाइटिक, दूसरों के ऊपर डिपेंड जो रहता है वो वाला। उसके बाद प्लांट में आगे का पार्ट देखें, ये देखो इस तरह से इंसेक्टिवोरस है, और इधर हम पैरासाइट में इधर देखेंगे तो ये लास्ट वन एक तो पैरासाइटिक। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट हमने कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन। व्हाट चेंजेस ऑकर इन द सब्सटेंस ड्यूरिंग दिस एक्शन, नेम द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन इन अवर डेली लाइफ। तो देखें, fermentation is the breaking down of sugar molecules into the simpler compounds to produce the substance that can be used in making chemical energy. chemical energy तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। fermentation reacts NADH with an endogenous organic electron acceptor. Usually this is the pyruvate formed from sugar through the glycolysis. Okay, the reaction produces NADH plus and an organic product. Typical examples being ethanol, lactic acid, hydrogen gas, this is the H2, often also carbon dioxide. Then the fermentation is a process used to produce wine, beer, yogurt and other products. तो इन सब प्रोडक्ट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन वगैरह मैंने यहां पर आपको बताई है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप कमेंट करके भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ब्रिज कोर्स की क्लास 8th की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सामान्य साइंस बोले तो जनरल साइंस का, इंग्लिश मीडियम का टेस्ट नंबर 3rd एक्टिविटी सीट 1 से लेकर 24 के ऊपर डिपेंड हुए वाली ये टेस्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है।
अगर इसमें आपको कुछ डाउट डिफिकल्टीज भी है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो। और खासकर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करो, लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए एक जबरदस्त एनर्जी देता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए अभी हम यहां पर रुकते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।